गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउ इज द जोश? चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या? तो आज अपने को एक नया चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सर, ये जो टीडीएस और टीसीएस है, ये टॉपिक में करना क्या है? तो पहले हम समझें टीडीएस टीसीएस क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि क्यों पढ़ना है। तो सबसे पहले हम एक ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं। ये है हमारे क्या, पेस। क्या पेस में कोई काम वाम करता है क्या? हाँ सर, पेस में काम करते हैं कौन? साहिल सर। अब सीए इंटर का पेस ने सोचा कि चलो कंप्यूटेशन बनाए और देखे भाई किसने कितना धन कमाया। वाह। तो पेस ने बोला कि साहिल सर, आपके सीए इंटर के 5 लाख रुपए बन रहे हैं। वाह। मैंने बोला लाओ प्रेरक सर 5 लाख रुपए। प्रेरक सर ने बोला देखो सर, 5 लाख तो आपके बन रहे, पर हम आपको पूरे 5 लाख नहीं देंगे ना। ये कौन सा तरीका है यार? काट के दोगे, बच्चों को एसी भी काट के देते हो, ये तो कोई तरीका थोड़ी हुआ यार। पेस ने बोला सर, आप समझ नहीं रहे हो, हमको है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक चीज बोली है। मोदी जी आए थे और मेरे कान में कुछ बोल के गए। बोला यार क्या बोल के गए मोदी जी आपके कान पे? तो मोदी जी ने बोला देखो प्रेरक सर, ये है ना धोखेबाज आदमी है। कौन? साहिल सर। इस पे भरोसा मत करना, इसने पास में वैसे भी लड़कियों को बहुत धोखा दिया है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। ऐसा कौन बोल रहा है? मोदी जी। मोदी जी ऐसा बोल रहे हैं प्रेरक सर को कि मोदी जी, प्रेरक सर, इस लड़के पे भरोसा मत करना, ये लड़के का कोई ठिकाना नहीं है। आज इधर है, कल कहीं और जाएगा, परसों कहीं और जाएगा, कोई भरोसा नहीं। ठीक है, तो एक काम करो, 5 लाख में से आप 50,000 इसको काट दो। मैंने बोला 50,000 किस नाम के काट रहे हो? टीडीएस के नाम पे काटो। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब हम पेमेंट दे रहे हैं तभी पैसे को काट लिया। मतलब सर, पेस आपको 5 लाख नहीं देगा। पेस कितना देगा? 4,50,000। अब सुनना ध्यान से, सर टीडीएस इन्होंने डिडक्ट कर दिया। आखिरकार ये टीडीएस क्यों ही डिडक्ट कर रहे हैं? देखो, एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा ना, आपको तो मालूम ही है सर, इनकम टैक्स में एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर में आप इनकम कमाते हो, प्रीवियस ईयर में आप इनकम कमाते हो और उस इनकम को आप असेस करते हो कहाँ पे? असेसमेंट ईयर में। भाई अल्टीमेटली मुझे टैक्स तो कब भरना है? असेसमेंट ईयर में। और इसको असेसमेंट ईयर इसलिए बोला जाता है बिकॉज योर इनकम इज असेस्ड इन असेसमेंट ईयर। आपकी इनकम को जो चेक करा जा रहा है वो असेसमेंट ईयर में करा जा रहा है। सरकार बोल रही है यार, हमको कोई भरोसा ही नहीं है कि असेसमेंट ईयर में ये बंदा टैक्स देगा या नहीं देगा। हम पता है क्या करते हैं, आज ही जब प्रेरक सर आप साहिल सर को पेमेंट दो, पूरा पेमेंट मत दो। अल्टीमेटली साहिल सर टैक्स जमा करेंगे असेसमेंट ईयर में, बट आप तो एक काम करो, टीडीएस के नाम पे इनका टैक्स आप डिपॉजिट कर दो। कौन? पेस। तो पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिपॉजिट करेगा कितना? 50,000। इसका मतलब है अगर एट द एंड ऑफ द ईयर साहिल सर का टैक्स बनता है 80,000, मुझे 80,000 नहीं भरना। इस 80,000 में से 50 ऑलरेडी भरे जा चुके हैं पेस के द्वारा, और ये आपको माइनस हो जाएगा क्या? कितना? तो नेट में पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 30,000। सर व्हाट इफ आपका टैक्स 0 बन रहा है? टैक्स कितना बन रहा है? 0, पर गवर्नमेंट ने टीडीएस कितना काट दिया है? सर टीडीएस गवर्नमेंट ने काट दिया है हमारा 50,000। क्योंकि टीडीएस 50,000 काट दिया है तो अब आपको 50,000 का क्या आ जाएगा? रिफंड आ जाएगा।
सर ये टीडीएस दिखता कहाँ पे? तो ये टीडीएस एक फॉर्म में दिखता है जिस फॉर्म का नाम होता है 26AS। फॉर्म को क्या बोलते हैं हम? 26AS। तो जब भी चार्टेड अकाउंटेंट अपना इनकम टैक्स रिटर्न, किसी भी क्लाइंट का इनकम टैक्स रिटर्न भरता है, तो बेसिकली उससे पता है क्या क्या डिटेल मांगता है। तो अगर कोई सैलरी वाला हो तो मैं उसको बोलूंगा आप अपना फॉर्म 16 दे दो। फॉर्म 16 एम्प्लॉयर इशू करता है जहाँ पे सैलरी की सारी डिटेल होती है। फिर मैं उसको बोलूंगा कि आप अपने इनकम टैक्स का आईडी पासवर्ड दे दो। उस आईडी पासवर्ड से मैं बताए क्या डाउनलोड करूंगा? 26AS। इस 26AS में ये पता चल जाएगा कि इसको पिछले साल में कौन कौन सी इनकम हुई है। इसका मतलब है अगर साहिल सर आपने अपना अभी 26AS ओपन कर दिया तो सच सामने आ जाएगा कि आपको पिछले साल में पेस ने कितनी कितनी पेमेंट दी है। कोई लाइव एग्जांपल नहीं। तो 26AS दिखाता क्या है? 26AS आपको दिखाता है कि सामने वाले ने आपको कितना इनकम दिया है, सामने वाले का खर्चा, और यही साहिल सर की क्या हो गई? इनकम। बोलो टीडीएस का कॉन्सेप्ट क्लियर? क्या फायदा गवर्नमेंट का टीडीएस से? आपसे लेते तो सर थोड़ा लेट हो जाते, ठीक है, और अभी तो गवर्नमेंट को जल्दी मिल रहा है, ब्याज कमाएगी गवर्नमेंट। और हाँ देखो सर, गवर्नमेंट बोल रही है यार इन पे भरोसा नहीं है। साहिल सर हो गए, विजय सर हो गए, मोहित सर हो गए, मनोज सर हो गए, इन पे क्या भरोसा? हम तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे भरोसा रखेंगे ना। किस पे? पेस पे। तो भरोसा तो हम किस पे रखेंगे? पेस पे। तभी गवर्नमेंट किसके प्रोविजन लाती है? टीडीएस। बेटा जब भी आप कॉर्पोरेट लाइफ में जॉब करोगे ना, तो जो सबसे बड़ा दुख आज कॉर्पोरेट लाइफ का है वो टीडीएस है। पता है ऐसा क्यों? अगर मेरी सैलरी है 12 लाख रुपए पर एनम, कितनी? 12 लाख। बेटा ये मत समझना कि 12 लाख में से 1 लाख रुपए, 12 लाख डिवाइड बाय 12, आपके अकाउंट में कितने आएंगे? 1 लाख। दिस इज योर सैलरी। सैलरी का मतलब सीटीसी। सीटीसी का मतलब कॉस्ट टू कंपनी। मैं अगर ये फिक्स सैलरी भी मान लू ना, कोई अलाउंस नहीं, कोई परक्विजिट नहीं, तो यार आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, क्या मुझे बता सकते हो कि 12 लाख पे इनकम टैक्स कितना आएगा? बताओ मेरे को, तो फाइनल फिगर बताओ। न्यू रिजिम है ना, एज पर न्यू रिजिम। न्यू रिजिम ही चल रहा है ना, पुराना तो बंद हो गया ना। अभी भी ऑप्शन है न्यू रिजिम, न्यू न्यू रिजिम न्यू। न्यू रिजिम। मेरे को आंसर बताओ, मेरे को ज्ञान मत बताओ। सब आखिरी में, हेल्थ एजुकेशन से सब जोड़ने के बाद। नाइन्टी थ्री 600। बोलो पूरी क्लास का यही आ रहा है क्या? 93,600। तो न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से कितना आ गया? 93,600। 90,000 टैक्स आया और हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%। ठीक है। अब एक बात बताऊं, आपको क्या ख्वाब दिख रहा है कि आपको सैलरी मिलेगी 12 लाख डिवाइडेड बाय 12? नहीं, पहले 12 लाख में से क्या माइनस करोगे? 93 डिवाइडेड बाय 12। तो जो आप देख रहे थे 1 लाख रुपए की सैलरी, भूल जाओ, आपके अकाउंट में क्रेडिट कितना होगा? 92,200। और हर महीने आपकी कंपनी आपका टीडीएस काटेगी, और एट द एंड ऑफ द ईयर ये जो टीडीएस आपका डिडक्ट होगा, ये कौन से फॉर्म में आपको दिखेगा? 26AS में दिखेगा। और फिर जब आपको 26AS में, आजकल पता है रिटर्न बनाना कितने मिनट का काम है? 5।
5 मिनट में रिटर्न भरता है, 5 मिनट में। सर क्या बात कर रहे हो, अभी मेरे को थोड़े बहुत रिटर्न मेरे फ्रेंड्स के मैं बना देता हूँ। भाई कुछ भी नहीं करना है, सारी डिटेल तो ऑटो पॉपुलेट होती है। ये सैलरी की डिटेल कंपनी ने ऑलरेडी बता दी, क्योंकि कंपनी ने क्या टीडीएस डिडक्ट करा। भाई मुझे मेरा रिटर्न बनाने में 5 मिनट लगते हैं, क्योंकि सारी इनकम पेस ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी, और मेरी थोड़ी बहुत अदर इनकम, बस हो गया, रिटर्न भर गया। तो सरकार ये कर क्यों रही है सर? इसलिए कर रही है, एक तो कंप्लायंस मैकेनिज्म बहुत इजी हो जाए, और आपका टैक्स अभी ही कलेक्ट हो जाए, हमको असेसमेंट ईयर का वेट ना करना पड़े। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि सर ये टीडीएस क्या होता है, आखिरकार क्या क्या बोला जाता है। तो जो टीडीएस काटता है उसको बोलते हैं हम डिडक्टर, और जिसका कटा, क्या कटा, टीडीएस, उसको बोला जाता है क्या, डिडक्टिव। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? अब सुनो ध्यान से, ये अभी हमने बात करी कौन से टीडीएस की, इनकम टैक्स के टीडीएस की। अब ये जो इनकम टैक्स का टीडीएस है ना, पहले इनकम टैक्स में ही था। गवर्नमेंट ने सोचा यार क्यों ना हम इस प्रोविजन को जीएसटी में भी लाए, और जीएसटी में भी क्या करें ना, जब सामने वाला पेमेंट दे रहा है तो हम उसको थोड़ा बहुत डिडक्ट करके क्या करें, पेमेंट दें। बट फिर गवर्नमेंट ने बोला देखो हर केस में ऐसा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ऑलरेडी टीडीएस के प्रोविजन बड़े हार्श हैं, तो हर केस में टीडीएस का प्रोविजन नहीं करा गया, कुछ कुछ नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्संस के ऊपर ही टीडीएस की बात करी गई। अब समझना ध्यान से, ये चैप्टर की जान है, 2 दिन से ज्यादा चैप्टर चलेगा नहीं। अगर आज का आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो टीडीएस दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, अभी हम शुरू कर रहे हैं हमारा टीडीएस। सबसे पहले हमारे जीएसटी में सर ये डिडक्टर डिडक्टी के पहले कौन आता है, सप्लायर और रेसिपिएंट। कौन पेमेंट देता है, सिर्फ मैंने इतना पूछा, पेमेंट कौन देता है, रेसिपिएंट। और पेमेंट हमारा सर किसको मिलेगा, हमारे सप्लायर को पेमेंट मिलेगा। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में, सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में। सबसे पहले हर केस में टीडीएस की बात नहीं करी, इन्होंने एक वैल्यू डिसाइड करी 2,50,000। अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है, सर ये 2.5 लाख में टैक्स को जोड़ना है क्या, सिर्फ एक ही चैप्टर है जहां टैक्स को जोड़ा जाता है, वो है हमारा ई-वे बिल। बाकी सारे चैप्टर्स में आपको टैक्स को जोड़ने की जरूरत नहीं है, एक्सक्लूडिंग टैक्स एंड। सर एक बात बताओ, 4 कॉन्ट्रैक्ट है, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख, ये 2.5 लाख की वैल्यू इंडिविजुअली देखनी है या कॉन्ट्रैक्ट वाइज देखनी है? ये 2.5 लाख की वैल्यू आपको देखनी है कॉन्ट्रैक्ट वाइज। इसका मतलब है अगर 4 कॉन्ट्रैक्ट हैं 1-1 लाख के, तो टोटल तो हो गया 4 लाख। क्या तब भी टीडीएस की बात होगी? हाँ सर, तब भी हमारा टीडीएस की बात होगी। अब एक बात बताऊं, हर केस में टीडीएस नहीं। पहली कंडीशन तो क्या, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए, 2.5 लाख। दूसरा जो हमारा रेसिपेंट होना चाहिए ना, स्पेसिफाइड कैटेगरी का होना चाहिए। इसका मतलब है कि सर अगर स्पेसिफाइड कैटेगरी का रेसिपेंट नहीं है तो उस केस में कोई टीडीएस की बात नहीं होगी। क्या सप्लायर पे कोई स्पेसिफाइड कैटेगरी है? सप्लायर का कुछ भी नहीं है, सारा गेम किसका है, रेसिपेंट का। इसका मतलब है आपने एक बात तो अभी सीखी, आपने पहली बात क्या सीखी कि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए, 2.5 लाख। इस 2,50,000 में टैक्स और सेस को हटा दो। दूसरी बात हमने सीखी कि रेसिपेंट कौन होना चाहिए, स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रेसिपेंट। अगर स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रेसिपेंट है तो ही जाके हम टीडीएस की बात करेंगे। सर आखिरकार ये स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रेसिपेंट में कौन कौन है? तो यहाँ पे आए हैं आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट,
सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और बट एक डिफेंस को हटा देना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को क्या कर देना, आप हटा देना। इनके ऊपर कोई टीडीएस वीडीएस की बातें नहीं हो, अदर देन व्हाट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अभी समझो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अभी और भी आएंगे स्पेसिफाइड कैटेगरी। अब कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा समझना। सपोज करो राजा, मेरा स्टेशनरी का काम, ठीक है, स्टेशनरी बेचते हैं और रेसिपेंट हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बोला एक गांव वाले बच्चे जो हैं उनके लिए हमें 3 लाख की कॉपी, किताबें, पेंसिल, रबर, इरेजर, ये सब स्टेशनरी खरीदना है। इसका भी जीएसटी नंबर है, किसका, स्टेशनरी वाले का, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 3 लाख। अब जब गवर्नमेंट पेमेंट करेगी ना, पूरे 3 लाख का पेमेंट नहीं करेगी। गवर्नमेंट को पेमेंट कितने का करना है राजा, 3 लाख। भाई 3 लाख का मान लिया तो 3 लाख का पेमेंट करो। पर गवर्नमेंट बोलेगी देखो साहिल सर, कि देखो स्टेशनरी वाले भैया, हम आपको पूरे 3 लाख का पेमेंट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इस 3 लाख में से क्या माइनस करेंगे, और टीडीएस का परसेंटेज कितना, 2%। रेट कितना है हमारा इसमें टीडीएस का, 2%। 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी, ये ध्यान रखना। फ्लैट रेट है 2%। इनकम टैक्स में कैसा रहता है, सबका अलग अलग रहता है, ठीक है। सैलरी का अलग टीडीएस, फिर कॉन्ट्रैक्ट का अलग टीडीएस, प्रोफेशनल फीस का अलग टीडीएस। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे रेट इज फिक्स्ड। कितना रेट फिक्स कर दिया है, 2%। 2% रेट फिक्स कर दिया, मतलब कितना हो गया, इसका मतलब है नेट पेमेंट कितना होगा, 2,94,000, ठीक है। अभी मैंने पढ़ाया आपको कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि रियल लाइफ में ट्रांजैक्शन कैसे क्या कैरी होगा, कैसे पेमेंट में से टीडीएस डिडक्ट करा जाएगा, सामने वाले को कोई पूरा पेमेंट मिलने वाला नहीं है। अब सर सामने वाला एक बात बोलेगा कि 6,000 गए तो गए का, भाई वहां पे तो 26 एएस है, वहां पे 26 एएस है। वैसे ही यहाँ पे होता है ई कैश लेजर, यहाँ पे क्या होता है, ई कैश लेजर। तो ये आपके 6,000 का कोई नुकसान नहीं हुआ है, बस सिंपली क्या हुआ है, ये पैसा कहां चले गया। तो जब आप अपनी जीएसटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज करोगे ना, तो उसमें ऑलरेडी ये पैसा पड़ा हुआ है। सपोज करो 3 लाख पे 18% का जीएसटी, तो सर 18% का जीएसटी हमारा कितना हो गया, 54,000। अब मुझे 54,000 नहीं पे करना, अरे 54 में से ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास कितना गया हुआ है, 6,000। तो मैं इस 6,000 को यूज करूंगा और नेट में कितना पेमेंट करूंगा, 48,000, ठीक है। 2 मिनट। तो सर प्रोविजन बड़ा ही सिंपल है। सरकार ने ये क्यों करा है, सरकार ने बस इसलिए करा है ताकि हमारे जीएसटी की चोरी ना हो और हमें ये मालूम पड़ जाए कि ट्रांजैक्शन की वैल्यू कितनी है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर गवर्नमेंट ने, रेसिपिएंट ने मेरे हिस्से का थोड़ा सा जीएसटी पहले ही गवर्नमेंट को दे दिया, ठीक है। हाँ गवर्नमेंट को दिया, मतलब मुझे तो कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, ई कैश लेजर में। अभी रुक जाओ, डाउट वाउट के लिए अभी रुक जाओ, मैं सब एड्रेस करूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा रुक जाओ। सबसे पहला हमारा कौन रहेगा, सप्लायर। इधर कौन रहेगा, रेसिपेंट। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी, 2.5 लाख से ज्यादा। सिंगल इनवॉइस नहीं देखना है आपको, क्या देखना है, कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर 4 इनवॉइसेस हैं और चारों इनवॉइस की वैल्यू 1 लाख ही है, तो भी क्या टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आएगी, हाँ भाई टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी तो आएगी, क्योंकि हमें पूरा कॉन्ट्रैक्ट देखना है। हाँ एक ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता, क्योंकि रेसिपेंट तो एक ही है। अब स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रेसिपेंट में सबसे पहले कौन आया, गवर्नमेंट। अच्छा इसको हटा देना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उसके बाद सर
गवर्नमेंटल एजेंसीज, लोकल अथॉरिटी, और फिर गवर्नमेंट ने एक और कॉलम छोड़ा है, नोटिफाइड पर्सन। इसका मतलब है सर कैटेगरी स्पेसिफाइड ही होनी चाहिए तभी टीडीएस की बात होगी। एक बार ये फाइनल में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये आया, लिस्ट द केसेस वेयर टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल। 5 नंबर का क्वेश्चन, लिस्ट द केसेस वेयर टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल। तो अभी अपने को 2 चीजें तो मालूम पड़ी गई, वहां पे बहुत जनरल आंसर था। पहला कि वेयर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से कम है, दूसरा अगर हमारा स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रेसिपेंट नहीं है, और भी मैं अभी आपको कारण बताऊंगा, ठीक है। सर ये नोटिफाइड पर्संस में क्या है, इसको आप लिख लोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें याद करने का बहुत है। कोई भी अथॉरिटी या बॉडी जिसको गवर्नमेंट ने सेट करा है, सर ये क्या है, सेटअप बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, राजा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं ना, ये सब कैसे आए हैं, विद द हेल्प ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब इसमें गवर्नमेंट ने बोला कि यार हर अथॉरिटी और बॉडी को कंसिडर नहीं करेंगे, एक हमारा स्टेक तो होना चाहिए। मिनिमम हमारा कितना स्टेक होना चाहिए पता है, 51%। एटलीस्ट 51% इक्विटी, और कौन है सर यहाँ पे, कोई भी अगर सीजीएसजी ने सोसाइटी बना के रखी है, और थर्ड कैटेगरी आ गया हमारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बीपीसीएल, आईओसीएल, और ये सब, ये सारे हो गए हमारे कौन से पर्सन्स, नोटिफाइड पर्सन। एक और चीज सर, एक बात बताओ, खुद इनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहे हो तो, सीजी और गवर्नमेंट एजेंसी के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है, गवर्नमेंट एजेंसी लोकल अथॉरिटीज, इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। अगर इनके आपस में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो गवर्नमेंट ने बोला कि यहां पे भी आपको कोई टीडीएस वीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। लॉजिकल है। ये ट्रांजैक्शन किन के बीच में हो रहा है, इनके आपस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बीच में हो रहा है। तो जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वहां पे भी टीडीएस डिडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने सेट करा है या गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करा है, पर सारे इंस्टीट्यूट नहीं, एटलीस्ट गवर्नमेंट का उसमें कितना स्टेक होना चाहिए, 51% स्टेक होना चाहिए। सर कोई सी भी गवर्नमेंट का, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या मिला जुला के भी चलेगा, हाँ तो मिला जुला के भी चलेगा, ठीक है। हाँ आईसीआई में भी शायद गवर्नमेंट का स्टेक 51%, एक बार देखना पड़ेगा। आ जाओ, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सबसे पहले किसको डिडक्ट करना है,
हु इज द डिडक्टर? तो डिडक्टर कौन है? सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, गवर्नमेंटल एजेंसीज और नोटिफाइड पर्सन. व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट? सर टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीड्स 2.5 लाख. और 2.5 लाख किसको हटा दो? एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी. और सर व्हाट इज द रेट ऑफ डिडक्शन? तो रेट ऑफ डिडक्शन 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी. टोटल कितना आ गया हमारा? 2%. अब ये नो टीडीएस वाले पॉइंट को होल्ड रखना, ठीक है, और ये ड्यू डेट कब है उसको भी होल्ड रखना. तो टीडीएस का रेट सीजीएसटी में 1, आईजीएसटी में कितना? 2, और सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों को मिला के भी कितना हो जाएगा? 2. सर ये याद कैसे रखेंगे? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा. तो बेटा टीडीएस का सेक्शन होता है 51. और यार अनिल कपूर का गाना है ना वो 1 2 का 4, क्या बकवास बनाया आपने. पर आपको याद हो जाएगा 51 में रेट कितना है? 2%. टीसीएस का, टीसीएस भी प्रोविजन आएगा सेक्शन 52, ठीक है. वो गाना है ना 1 2 का 4, तो बस टीसीएस का रेट कितना है? 1. सेक्शन भी याद हो जाएगा और रेट भी याद हो जाएगा. 51 सेक्शन किसका है? टीडीएस का. रेट कितना? हाँ ऐसे ही बोलो ना 1 2 का 4, तो रेट कितना? 2. 1 2 का 4 गाना ही बुला दिया तुमने तो यार. तो 52 और 52 में रेट कितना है हमारा? 1%. अभी अपन कौन सा सेक्शन देख रहे हैं? सेक्शन नंबर 51, ठीक है. अब सुनो ध्यान से. सर वो नोटिफाइड पर्सन कौन कौन से? तो देखो ये पर्सन को नोटिफाइड करा है अथॉरिटी बोर्ड, पार्लियामेंट ने सेट करा या किसी भी गवर्नमेंट ने सेट करा. बट यहाँ पे एक चीज याद रखना, 51% या उससे ज्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए आइदर बाय द वे ऑफ इक्विटी और बाय द वे ऑफ कंट्रोल. डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इक्विटी का हो गया. और अगर आप हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हो, आप हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेंज करते हो, हटाते हो, तो आपने शायद कंपनीज एक्ट में ये सब चीजें पढ़ी होगी. व्हाट इज इंपॉर्टेंट? क्या दोनों में इंपॉर्टेंट है? हाँ सर दोनों पॉइंट में इंपॉर्टेंट है कि कितना होना चाहिए सर? 51% होना चाहिए. इसका मतलब है अगर कोई पार्लियामेंट के थ्रू सेट करा है, फॉर एग्जांपल आईसीएआई, जिसमें गवर्नमेंट का 51% स्टेक नहीं है, तो क्या वो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट कहलाएगा? सर वो फिर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट नहीं कहलाएगा, ठीक है. उसके बाद सोसाइटी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. सर ये टीडीएस के प्रोविजन कहाँ एप्लीकेबल नहीं है? तो एक जगह एप्लीकेबल नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी कुछ कुछ प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज. इतना आपको ध्यान नहीं रखना है, एग्जाम में बस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आ जाए तो फिर वहां पे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है. ऐसी 50 लिस्ट है, उसमें 50 नाम दिए हुए कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इस डिपार्टमेंट पे एप्लीकेबल, इस डिपार्टमेंट पे नॉट एप्लीकेबल, ठीक है. आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वो आपको याद भी नहीं होगा. आपको बस क्या ध्यान रखना है कि एग्जाम में अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आ जाए तो उस केस में कोई टीडीएस वीडीएस की बातें नहीं होगी. एग्जाम मत बोलो, टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी. हाँ मैं वो बोल रहा हूँ, एग्जाम मत बोलो, टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, बस ऐसा बोलो, ठीक है. यहां तक की बातें आप प्लीज नोट डाउन कर लो क्योंकि याद करने वाला चैप्टर ज्यादा है. सर जैसे कि जो रेसिपिएंट ने एक पेमेंट देगा सप्लायर को और जो 2% ज्यादा पोर्शन, हाँ वो गवर्नमेंट पेमेंट के टाइम पे काट के देगा. कैश ट्रेजर के अंदर डालेगा, नहीं काट के देगा, पेमेंट के टाइम पे डिडक्ट करके देगा. 2% से 2 का जाएगा, वो हमारी ही कैश लेजर में जाएगा. सप्लायर की हाँ सप्लायर के. तो क्रेडिट और वॉलेट्स भी मिल सकता है. वो सब अभी सीन पे मत जाओ, बस तुम इतना समझो कि हमारा जो थोड़ा बहुत पैसा है जीएसटी का वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पे कर दिया. मत करो अभी इतना कनेक्ट.
ठीक है, फोटो खींच लो ना यार। घर पे भी तो लिखो, या मैं भेज दूंगा, चलो। ठीक है, अभी सुनना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, आराम से, है ना। सपोज करो यहाँ पे अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं आकाश का। आकाश चश्मे वाला, वाह, हाँ क्या खूब का है। क्या हुआ ना, मोदी जी आए, मोदी जी, और मोदी जी ने बोला देखो आकाश, तुम्हें भी मालूम है 450 पार की सरकार तो बन नहीं पाई, और कुछ ऐसा चश्मा दो कि लोगों को धोखा दे पाए। नायडू जी हैं, नीतीश जी हैं, इनको पता नहीं चले कि हमने इनको काटा है, पर काटना तो है, पर इनको पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, आराम से बेटा। आकाश चश्मे वाले ने बिल्कुल डील करी किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ। यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, और गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट आया, और आकाश इतना खुश हुआ, बोले यार फाइनली बड़ा ऑर्डर आई गया। गवर्नमेंट ने पूछा भी सही कि यार कर तो लोगे ना। अरे आकाश ने बोला यार क्या भरोसा नहीं करते हो क्या हम पे, हाँ आपका कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत छोटा है, पर मजे की बात यह है कि पहली बार इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया। मोदी जी ने बोला है कि बेटा 20 लाख रुपए के चश्मे चाहिए। कितने के, 20 लाख। आकाश ने बोला जीएसटी भी लगेगा, तो हाँ हाँ जीएसटी तो लगेगा, 18% का क्या जीएसटी, तो 20 लाख का 18% कितना होता है, टोटल हो गया कितना, 23,60,000। बिल्कुल आकाश शुरू हो गया, काम वाम करने लग गया, और बिल्कुल महीने भर बाद फाइनली रात दिन एक होने के बाद कंप्लीट हुए। आकाश बड़ा डरे डरे बोले 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 वो मोदी जी वो पेमेंट दे दो ना यार, क्योंकि इतना अमाउंट निकल ही नहीं रहा है। तो मोदी जी ने बोला कितना पेमेंट है, बोला यार वो मोदी जी वो 23,60,000 रुपए का कुछ पेमेंट है, उसमें 4 जीरो आते हैं। हाँ समझो ना यार, अब तुम समझो ना आकाश की स्थिति तो समझो बेचारे की। मुझे अब सोच समझ के बताना, देखिए आपका दिमाग कितना चलता है। मोदी जी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आकाश को पेमेंट करना है, क्या पूरा 23,60,000 का पेमेंट करें क्या, क्या करें तो करे क्या। आकाश बोल रहा है मोदी जी 23,60,000, इट इज 23,60,000 प्लीज, बैंक अकाउंट, दिस इज माय बैंक अकाउंट डिटेल्स। क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पूरा पे करे कि इसमें से कुछ तो काटे। सर अब क्या करें ना, वो है ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उनका काम ही काटने का है। कितना टीडीएस, 2%, पर 2% किसका, 23,60,000 का नहीं, 3,60,000 का नहीं, किसका सर, कितना, 40,000। टोटल कितना आया, 23,20,000। आकाश बहुत रोया, हाँ 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 हाँ, बोले यार मोदी जी क्या हद करते हो, मेरा मार्जिन ही कितना है और तुम 40,000 ही काट के दे रहे हो। और यार मोदी जी मतलब कितना काटोगे, पार्लियामेंट में सबको काट रहे हो, केजरीवाल बेचारे की हालत खराब है, राहुल गांधी की हालत खराब, पब्लिक को तो छोड़ो। हमने बोला आकाश तुम समझे ही नहीं। हाँ तू समझा नहीं समझा। आकाश ये 40,000 तुम्हारे ही है, तुम जीएसटी कितना जमा करते गवर्नमेंट को। अरे हम तो नेक काम कर रहे हैं बाबू, 3,60,000 करते ना जमा, हम 40 तुम्हारा करवा तो रहे जमा, हम ही करवा रहे ना 40 जमा। तो आकाश बोल रहा है यार मैं ही करा दूंगा 360। मेरा मतलब देख अभी सीटें आई नहीं है,
भरोसा है नहीं हमको। हो सकता है कि बाद में नीतीश और नायडू बोलने लग जाए। अभी भी मेरे को डर लगता है कि कभी इन्होंने बोला ना कि भाई मोदी जी तुम कुछ दे तो रहे नहीं हो हमको। तो हमने बोला यार ठीक है यार, आकाश ने बोला ठीक है, ये 40,000 जमा। कहाँ जमा? इसका मतलब है जब आकाश तुम अपना रिटर्न भरोगे ना राजा, तो सपोज करो सिर्फ यही एक ट्रांजैक्शन है जिसमें तुम्हें जीएसटी भरना है कितना, 3,60,000। इस 3,60,000 में से तुमको पूरा तो भरना ही नहीं है, 40 तो ऑलरेडी आ चुका है, तुम्हें सिर्फ कितना भरना है, 3,20,000। मतलब गवर्नमेंट ने नेक काम करा। पर तुमको नेक इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि तुम तो महीने भर बाद पेमेंट करते, है ना। जनवरी का पेमेंट तुम तो कब करते, 20 फरवरी को। पर यहाँ पे इंसान का, आकाश का दिल तो दुखेगा। इसलिए दिल दुखेगा क्योंकि भाई गवर्नमेंट पूरा पेमेंट नहीं कर रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट कर रही है। मार्केट में आज भी डाउट है। उस दिन प्रेरक सर ने मेरे से पूछा, प्रेरक सर ने पूछा मेरे से, हाँ जीएसटी का डाउट। बोले यार सर एक बात बताओ, टीडीएस किस पे कटे, 23,60,000 पे, मैं 20 लाख पे। तो बोला अरे सीए को फोन लगाने की जरूरत नहीं है, टीडीएस 23,60 पे नहीं कटेगा। किस पे कटेगा, 20 लाख। क्योंकि शुरू शुरू में बहुत डाउट आए थे कि भाई टीडीएस किस पे काटे, इंक्लूसिव पे काटे, एक्सक्लूसिव पे काटे। अरे यार एक बात बताओ, इसमें तो ऑलरेडी जीएसटी इंक्लूडेड है, वो तो कास्ट के तो फिर हाँ इसमें से नहीं, किस में से आपको 20 लाख। बोलो यार यहाँ तक की बात आपको समझ में आई क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद अब आप समझना बिल्कुल ध्यान से, देखते हैं आपका दिमाग कितना तेज दौड़ता है। ठीक है, मैं टफ क्वेश्चन बिना पूछे पूछ लूं, मतलब बिना पढ़ाए पूछ लूं, सोच समझ के बताना। ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है, ठीक है। सपोज करो हमारा सप्लायर एमपी में रहने वाला है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी एमपी है, और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट महाराष्ट्र। बताओ टीडीएस की बात करेंगे या नहीं, और वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा ही है, 3 लाख की वैल्यू है। अब पता है यहाँ पे क्या हो गया, बिल्कुल क्यों करेंगे और क्यों नहीं करेंगे, सर ये इंटरेस्ट रेट उसमें क्या है, उससे क्या होगा। जो है वो इंटरेस्ट रेट है ना। अच्छा चलो ये तो बताओ कि ट्रांजैक्शन में चार्ज क्या होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी। ठीक है, अपन सर एक काम करते हैं ना, सीधा साधा एक एग्जांपल ही लेते हैं। आकाश है हमारा सप्लायर, और आकाश तुम कहाँ के हो राजा, एमपी, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपना महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र का कोई म्यूनिसिपैलिटी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उन्हीं का लोकेशन भी वही है, तो गवर्नमेंट रहने वाली कहाँ की है, महाराष्ट्र। प्लेस ऑफ सप्लाई भी राजा क्या है, एमपी। गुड्स की डिलीवरी भी कहाँ पे हो रही है, एमपी। पूरा ट्रांजैक्शन है 2 लाख, और 18% में 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, तो 9% कितना हो गया, 18,000 और 18,000। अभी आप एज्यूम कर लो कि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं कि आगे के फर्दर जो भी जितने भी ट्रांजैक्शन होते जाएंगे टीडीएस आप काटते जाओगे। टोटल कितना हो गया, 2,36,000। पता है डाउट क्या है, गवर्नमेंट बोल रही है कि सर हम टीडीएस काटे कैसे, क्योंकि भाई ये कौन सा एसजीएसटी है, और हम तो कहां के रहने वाले, और महाराष्ट्र वाला एमपी का टीडीएस कैसे काटे, क्योंकि अगर हमने टीडीएस काटा तो हम ई कैश लेजर में जमा कैसे करेंगे, वो तो महाराष्ट्र के ई कैश लेजर में जमा होगा। तो सर हम एक काम करेंगे ना, महाराष्ट्र वालों को बोलेंगे एमपी में ट्रांसफर करे, नालायको, अरविंद केजरीवाल को कुछ बोल के देखो तुम, नहीं करेंगे ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, ये कौन सी गवर्नमेंट है, एमपी, और गवर्नमेंट के तो बंटवारे ऑलरेडी हो चुके। क्या पॉसिबिलिटी है सर यहाँ पे टीडीएस तो काटना था, टीडीएस काटना था 100%, बट हम इसलिए नहीं काट पाए क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट
can't deposit in e-cash ledger of MP। 2 मिनट और रुको, एक और ट्रांजेक्शन मैं आपको दे रहा हूं, सोच समझ के बताना। सप्लायर भी एमपी का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी एमपी और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट भी एमपी। बस आप यस या नो बोलो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये पेमेंट करेंगे, टीडीएस डिडक्ट करेंगे और डिडक्ट करने के बाद ई कैश लेजर में भी दिख जाएगा। एक और थोड़ा सा टफ पर आप बता पाओगे, एमपी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र अभी भी कट जाएगा क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी तो चार्ज ही नहीं हुआ ना। चार्ज ही क्या हुआ, आईजीएसटी। अरे यार, जब आईजीएसटी चार्ज हुआ तो पैसा ही अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, क्या अभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी? अभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। इसका मतलब है सिर्फ एक ही जगह प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही जगह आएगी, पता है कौन सी? यहां पे लिख देते हैं नो टीडीएस ओनली व्हेन लॉस एंड पॉस आर इन सेम स्टेट but location of recipient is in different state। इसका मतलब है सर, वो जो 5 नंबर का क्वेश्चन आया ना फाइनल में, मैं आज आपको भेजूंगा फाइनल का क्वेश्चन, आपको लिख के आना है। उसमें एक और सॉलिड पॉइंट बताए क्या डालोगे? नो टीडीएस when location of supplier and place of supply are in same state or union territory but location of recipient is in different state। क्या सर यूनियन टेरिटरी में भी सेम सीन होगा? हाँ भाई, यूनियन टेरिटरी में भी सेम सीन होगा। यार एक मेरे दिमाग में खतरनाक क्वेश्चन है, आप बोलो तो पूछो, मेरे को अभी क्लिक हुआ, पक्का देखते हैं आपका कितना दिमाग चल रहा है। थोड़ा सा ट्रिकी है ना ये लॉस पॉस और एलओआर, मतलब लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, बहुत थोड़ा सा ट्रिकी है ना। हाँ ठीक है। यार इंस्टीट्यूट पेपर बनाने देते, मेरे को मजा आ जाएगा, मजा। अरे मैं वो तो सर क्या लगेगा पहले तो बताओ, क्यों आईजीएसटी यार, आईजीएसटी ना, बट दमन एंड दीव अलग है। ओ हो सर, अब ये 2 दिल, अब ये साथ में हो चुके। सोच रहे हो आप क्या शानदार, ये बनाएगा नहीं ना इंस्टीट्यूट, बनाए तो फिर बेटा समझ में आए बच्चों का लेवल कहाँ निकलेगा। दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, अब एक है तो इसलिए यहाँ पे क्या चार्ज होगा? और भाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट कोई अलग नहीं है, सेम ही है, तो क्या टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आएगी? हाँ बोलो, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। मुंबई, हमको नहीं मालूम महाराष्ट्र महाराष्ट्र। क्या यहाँ पे टीडीएस की बात होगी? वैभव जी यहाँ पे टीडीएस की बात होगी क्या? लोकेशन ऑफ सप्लायर एमपी, प्लेस ऑफ सप्लाई एमपी और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट मुंबई, यहाँ पे भी टीडीएस की बात नहीं होगी। ठीक है, बोलो क्लियर है? अच्छा, कभी कभार क्वेश्चन में वो थोड़ा सा टफ बना के भी पूछ सकता है। अभी टफ कैसे बनाएगा? वो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई देगा ही नहीं,
इसमें टफ बनने के चांसेस हैं। एक अच्छी केस स्टडी आ गई बढ़िया, उस केस स्टडी में वो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई देगा ही नहीं, आपको प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा। तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के नियम तो आते ही हैं, क्या आप भूल चुके हो? याद है? ठीक है, इतना आपको कॉन्फिडेंस है तो। कोशिश कीजिए। क्या रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड से शायद कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा ऑलरेडी बता दूं भाई, शादी में खर्चा 15 लाख रुपए की वैल्यू है। बताओ भाई, व्हाट इज लोकेशन ऑफ सप्लायर? मुंबई। अच्छा प्लेस ऑफ सप्लाई भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड रहती है, तो कहाँ लोकेटेड है? सर साहिल सर कहाँ के हैं? साहिल सर एमपी के। हाँ, और लोकेशन ऑफ रेसिपेंडेंस बताओ। टीडीएस की बातें होगी? हाँ नहीं होगी। क्यों यार, 15 लाख की बात थी, 2.5 लाख से तो ज्यादा ही है। क्यों, ये मुंबई है, ये मुंबई है, ये उदयपुर है, चार्ज क्या होगा? चार्ज क्या होगा? आईजीएस। बोलो इतनी बात आपको क्लियर है, आईजीएस से चार्ज होगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे टीडीएस की बात होगी या नहीं? भाई पहली बात तो ये बताओ, क्या मैं स्पेसिफाइड रेसिपिएंट हूँ? बह गए आप तो, क्वेश्चन में ही बह गए, ये ना ये ना ये ना ये, अरे बहुत बड़ा क्या गवर्नमेंट ही मान लिया तुमने मेरे को? भाई मैं स्पेसिफाइड रेसिपिएंट की कैटेगरी में, जब मैं स्पेसिफाइड रेसिपिएंट ही नहीं हूं, तुम कहां से टीडीएस वीडीएस की प्रोविजन लेके आ गए? कोई टीडीएस वीडीएस की प्रोविजन की बात ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई टीडीएस की बात? क्योंकि मैं अभी यहाँ पे स्पेसिफाइड रेसिपिएंट ही नहीं हूँ। ठीक है, आई बात समझ में? और एक चीज हमेशा याद रखना, बस ऐसा एक ही केस है जहां पे टीडीएस नहीं आएगा, जब लॉस और पॉस आर इन सेम स्टेट और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज इन डिफरेंट स्टेट। बाकी सारे के सारे केसेस में टीडीएस की बातें करेंगे। ठीक है, बोलो हाँ। अगर यहाँ पे स्पेसिफाइड रेसिपिएंट होता तो ये आईजीएसटी है, आराम से टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाँ 27 को क्या है? अरे 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 चलो, नो टीडीएस। कब नो टीडीएस? व्हेन लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है, और जब भी सर टीडीएस काटेंगे तो इसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ता है कितने दिन के अंदर अंदर? 10 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। मतलब अगर आपने जनवरी में टीडीएस डिडक्ट करा तो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा कब तक? 10 फरवरी तक। ये 10 इसलिए डेट आई क्योंकि यार जब तक जीएसटीआर 1 कब जाता है? जनवरी का 11, तो एक दिन पहले ई कैश लेजर में दिखना तो चाहिए ना। और जीएसटीआर 3 भी कब जाएगा? 20। तो गवर्नमेंट ने टीडीएस की डेट क्या रखी? 10 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ।
ठीक है, बोलो इतनी बात आपको क्लियर है क्या? कुछ भी नहीं है बेटा, कि जब टीडीएस डिडक्ट करा, फॉर सपोज करो आज 12 जून को टीडीएस पेमेंट डिडक्ट हुआ, ये टीडीएस डिडक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को भी तो पे करना है ना? कब तक करना है? कब तक करना है? अगले महीने की 10 तारीख को। तो डॉक्यूमेंट होता है। अरे विद इन 10 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, जैसे ही एंड ऑफ द मंथ हो गया उसके बाद 10 दिन। अरे तुम उधर मत बैठा करो, जब ये आता है ना ऐसे ही कुछ डाउट आते हैं ना, तुम आना मत बेटा कल से। बस 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 बस, ये वाला चार्ट देखो, ये वाला चार्ट देखो, लोकेशन ऑफ सप्लायर स्टेट ए, प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट है, और रेसिपिएंट भी कहाँ है? स्टेट ए। क्या टीडीएस की बात होगी? हाँ जी। फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर स्टेट है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी स्टेट है, भाई यहाँ पे चार्ज क्या होगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। पर कौन सा एसजीएसटी? स्टेट ए का एसजीएसटी। अब रेसिपिएंट कहाँ लोकेटेड है, तो क्या यहाँ पे कोई टीडीएस की बात होगी? नहीं। फिर स्टेट ए और स्टेट बी, अब यहाँ पे चार्ज ही क्या होगा? आईजीएसटी। जब यहाँ पे आईजीएसटी चार्ज हो रहा है तो क्या स्टेट बी का रेसिपिएंट है, तो यहाँ पे भी क्या टीडीएस की बात हो जाएगी? हाँ। और वैसे ही सेम लिखा हुआ है कहाँ पे? यूनियन टेरिटरी। ठीक है, कल और इसको अपन कंटिन्यू करेंगे। आज एक होमवर्क क्वेश्चन 1-2 भेजूंगा, उसको प्लीज लिख के आना। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है।